मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहीं बैठे हुए हैं, पानी पी के बैठे हुए हैं, हिलने वाले नहीं हैं। सरकार से आग्रह है कि अगर मारना है हम लोगों को तो गोली मारे, पैसे नहीं है इलाज का, अस्पताल जाने का हम लोगों के पास नहीं है क्षमता, गोली मार के हम लोगों को हटा दें, यह हमारी मांग है। जेएसएससी सीजीएल तथा अन्य जेपीएससी तथा जेएसएससी के अलग अलग परीक्षाओं में अभय तिवारी की संलिप्तता पाई गई है। उन तमाम परीक्षाओं को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए उसमें ईडी और सीबीआई का मांग करते हैं। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, दिल्ली के जंतर मंतर की तरह झारखंड में तैबियत से एक पत्थर उछाल दिया है छात्रों और युवाओं, और समस्याएं एक नहीं है, अनेक है। और तूल पकड़ता जा रहा है सबसे पहले जेपीएससी का मामला, उससे लगे हुए कई मामले, जेएसएससी है, सहायक आचार्य है, आशु लिपिक है, दरोगा बहाली है, बहुत से मामले। लेकिन जेपीएससी का मामला जो है, और इसको लेकर जितना आक्रोशित है और गुस्से में युवा, उससे हेमंत सरकार तो घबराई भी तो है, इतना तय। यही कारण है कि लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, इस्तीफे हो गए जेपीएससी अध्यक्ष के, लेकिन शांत होने का नाम नहीं ले रहा ये जो उबाल है। इसके पीछे राजनीति भी, लेकिन राजनीति अकारण नहीं, उसके पीछे कारण यह है कि लगातार ठगा जाता रहा युवा। सिर्फ सवाल 14वीं जेपीएससी का नहीं है, जब अति हो जाती है, पानी सर से ऊपर जाने लगता है, तब तो सड़क पर गुस्सा फूटना लाजमी। आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है तो मुद्दा उठाएगी, राजनीति करेगी, लेकिन हमारा मानना है कि विपक्ष है तो जनता की आवाज तो उठाएगा, उठाना भी चाहिए। ये आप छोटी सी क्लिप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिल्ली में संसद भवन के बाहर मौन व्रत में 2 घंटे का बताया जा रहा है। डिमांड वही है, निष्पक्ष जांच हो। और चूंकि यहाँ शिक्षा मंत्रालय और कार्मिक विभाग हेमंत सोरेन के पास है, इस्तीफे की मांग भी भाजपा के लोग कर रहे हैं। और सिर्फ भाजपा के लोग इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे। जिस दिन गुस्सा फूट रहा था अल्बर्ट एक्का चौक पर, मुझे आशंका थी कि ऐसा ना हो कि यही जंतर मंतर हो जाए। घंटों सड़क जाम रहा, ट्रैफिक जाम रहा। ज्यादातर लोगों से बातचीत जो हमारी हुई जीटी लाइव की टीम की, लोगों का यही कहना है, सब इस्तीफे पर अड़े हुए। मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो तो हेमंत सोरेन का इस्तीफा हो, नैतिक जिम्मेदारी ले हेमंत सोरेन। और जिन्होंने कॉल की थी दोस्तों, देवेंद्र नाथ महतो जेल कैंप के लीडर है, चुनाव भी लड़ चुके हैं, और लगातार छात्र युवा के मुद्दों पर सड़क पर रहते हैं, आंदोलन करते, आंदोलनकारी कह लीजिए, आंदोलनजीवी कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की भाषा में आंदोलनजीवी। तो उन्होंने बड़ी घोषणा कर दी है। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि अगर ईमानदारी से जांच नहीं हुई, नैतिक आधार पर हेमंत सोरेन ने इस्तीफा नहीं दिया, कि वो क्रमिक अनशन पर बैठ जाएंगे अनिश्चितकालीन। जैसे कि सोनम वांगचुक दिल्ली में बैठे थे, और भी साथी, आयशा की साथी थी, कई लोग, तो आयशा के 3 साथी थे। मध्य प्रदेश से एक नौजवान आया तो उसकी चर्चा ही नहीं हो रही, वो भी बैठा था, कई लोग बैठे थे अनशन पर। तो देवेंद्र नाथ महतो ने ऐलान किया है, दिल्ली के एक बड़े यूट्यूब चैनल के रिपोर्टर से बात करते हुए, क्या अनशन पर बैठ जाएंगे। अब देखिए, इधर मौन व्रत, इधर अड़ी हुई भाजपा, और इधर देवेंद्र नाथ महतो, और 6 तारीख से विधानसभा सत्र, मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है कि उसे घेरेगी। इस मुद्दे को लेकर पूरी तैयारी कि सरकार को घेरा जाएगा। जो छात्र बैठे हुए यहाँ दोस्तों जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, उनकी अलग तो नहीं कहूंगा, मिलती जुलती राय, और उनकी 3 मांगे, उन्होंने 3 मांगे रखी कि सरकार को इसे मानना पड़े। तो मैं चाहता हूं कि वो जो छात्र नेता है जो बैठे हुए यहाँ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम धरनारत है, उन्होंने कहा क्या है ये आपको सुनवाते। चलिए सुनिए क्या कहते हैं ये युवा साथी।
आप सभी मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। हमारी जो दूसरी मांग है, हमारी मुख्य मांगों में से जो दूसरी मांग है ये है कि अभय तिवारी TDPL कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर थे। हम मांग करते हैं कि JSSC CGL तथा अन्य JPSC तथा JSSC के अलग अलग परीक्षाओं में अभय तिवारी की संलिप्तता पाई गई है, उन तमाम परीक्षाओं को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए उसमें ED और CBI का मांग करते हैं। और ये ED और CBI जो है सो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से होना चाहिए, यानी कि 90 दिनों के अंदर जो है सो इसकी पूरी जांच प्रक्रिया का हम सरकार से मांग करते हैं। ये हमारी दूसरी मांग है। हम तीसरी मांग के लिए हम अपने साथी पीयूष जी को कहेंगे कि वो तीसरी मांग के लिए। जो हमारी तीसरी मांग है वो हमारा ब्लूप्रिंट है, जो हम लोगों ने सरकार को हम सौंप रहे हैं कि कैसे पारदर्शिता के साथ एग्जाम लिया जाए। कंप्लीट रिफॉर्म इन JPSC एंड JSSC, उसको लेकर के हमारा जो ब्लूप्रिंट है वह हम सरकार को देना चाह रहे हैं। पहला, JPSC और JSSC में टॉप टू बॉटम के सभी पदाधिकारियों व कर्मचारियों को हस्तांतरित करते हुए बेदाग छवि के पदाधिकारी एवं अधिकारी को पदस्थापित किया जाए और वह व्यक्ति गैर राजनीतिक छवि का होना चाहिए। दूसरा, सभी परीक्षाओं में होने वाली अलग अलग स्टेज की परीक्षा अलग अलग एजेंसी के द्वारा किया जाए और इनका चयन JM पोर्टल माध्यम के द्वारा किया जाए। तीसरा, वैसी परीक्षा जिसमें शारीरिक दौड़ 1600 मीटर है, उसकी समय सीमा पुरुष के लिए 6 मिनट से बढ़ा करके 7 मिनट किया जाए। चौथा, आयोग द्वारा रद्द की गई सभी परीक्षाएं, चाहे वो सचिवालय आशु लिपिक हो, LDC हो तथा आगामी जितनी परीक्षाएं हैं जैसे झारखंड पुलिस कांस्टेबल, झारखंड SI, फॉरेस्ट गार्ड, DEO इत्यादि का कैलेंडर जारी किया जाए और ससमय की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जाए। कैलेंडर का अनुपालन नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारी पर जवाबदेही तय किया जाए। नेक्स्ट है 14वीं JPSC की अधियाचना को वापस लेते हुए 14वीं एवं 15वीं JPSC का विज्ञापन अति शीघ्र प्रकाशित किया जाए तथा जिसमें अधिकतम आयु की मैक्सिमम जो गणना है वह 1/8/2018 किया जाए। नेक्स्ट, कोई भी अभ्यर्थी OMR से ब्लैंक न छोड़ें, इसके लिए ऑप्शन E सम्मिलित किया जाए जो कि नॉट अटेम्प्टेड का ऑप्शन होगा और सभी प्रश्नों के OMR को छात्रों के द्वारा बबल करना अनिवार्य किया जाए। नेक्स्ट है JPSC मेंस की उत्तर पुस्तिका मैनुअली जांच की जाए तथा जांच की हुई कॉपी को कैंडिडेट के OTR ID में डिजिटली अपलोड किया जाए। आयोग के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं का परिणाम जारी करने के समय ही कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स जारी किया जाए और स्टूडेंट को स्कोर कार्ड भी दिया जाए जो कि उसके OTR ID पर 7 दिनों के अंदर उपलब्ध किया जाएगा। नेक्स्ट है JPSC तथा JSSC के नियमावली से लेकर विज्ञापन में किसी भी प्रकार की दुविधा अगर छात्र को होती है तो आयोग से संबंधित पदाधिकारी 1 दिन के बाद प्रेस वार्ता करते हुए दुविधा का समाधान करें। और एक और मांग है कि JPSC एवं JSSC की सभी परीक्षाओं में अधिकतम उम्र गणना अनारक्षित वर्ग का 42 वर्ग तथा तदनुसार अन्य वर्ग के लिए भी उम्र सीमा में छूट दी जाए। ये हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। अगर ये 3 प्रमुख मांगे हमारी नहीं पूरी की जाती है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना होगा। ये हमारी चौथी और आखिरी मांग है। अगर हमारी मांगे पूरी की जाती है तो माझी अनशन से उठ जाएंगे और अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की जाती है तो चूंकि कार्मिक विभाग के प्रधान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उनको इस्तीफा देना होगा। हमारी मांगे माने या फिर इस्तीफा दे। ये हमारी प्रमुख 3 मांगे हैं। हमारा आग्रह है कि हमारी 3 मांगों को आप लोग सरकार तक पहुंचाने का कष्ट करें क्योंकि सरकार की नज़र में हम छात्र कीड़े मकोड़े हैं। हमसे किसी प्रकार का कोई संवाद करने का प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहीं बैठे हुए हैं, पानी पी के बैठे हुए हैं, हिलने वाले नहीं हैं। सरकार से आग्रह है कि अगर मारना है हम लोगों को तो गोली मारें। पैसे नहीं है इलाज का, अस्पताल जाने का हम लोगों के पास नहीं है क्षमता, गोली मार के हम लोगों को हटा दें, यह हमारी मांगे। चलिए साथियों, अब आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए, लेकिन आपसे वही गुजारिश है, ये कहानी तो आती रहेगी अभी दोस्तों। आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो कर लीजिए और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।